बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बीफ का गुर्दा बना रही हूँ, आप भी इसको ज़रूर बनाएं। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत हेल्दी है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे सबको पसंद भी आएगा। एक गुर्दा मैंने ले लिया है, इसका वज़न तकरीबन 400 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा कम है। इसको अब हम अपनी पसंद के मुताबिक मैंने बाइट साइज़ स्लाइस कर लिए हैं और इसको अब हम एक बाउल में डाल देंगे काटने के बाद। और इसको हमने सिरका डालना है उसमें थोड़ा-सा और नमक शामिल करना है। सिरके और नमक के साथ हम इसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए भिगो देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे, तो इसमें से खून वगैरह निकल जाता है और इनका कलर भी थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा। तो धोने के बाद अब मैंने यहाँ पे ली है 4 खाने के चम्मच दही। दही में मैंने शामिल कर दिया। इसके अंदर अब हम मसाले डालेंगे, मैरिनेट करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून यानी आधा खाने का चम्मच ही इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। और ये स्पेशल मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसके बाद कुछ और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला। कौरमा मसाला अपनी पसंद का आप ब्रांड यूज़ कर लें, जो आपको पसंद हो और उसी का ही आप इसमें शामिल करिएगा। अच्छे से इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे। कम से कम इसको आधा घंटा लाज़मी रखें। उसके बाद यहाँ पे हम 5 से 6 खाने के चम्मच घी या ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ले लें इसमें। दालचीनी है, लौंग है और सब्ज़ी इलायची, इसका तड़का लगाया, अच्छी सी खुशबू आने लगी तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दें। प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस होने चाहिए। इसमें अदरक लहसुन का आप पेस्ट शामिल कर लें या ग्रेट किया हुआ, मैंने ग्रेट किया हुआ शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और इसको थोड़ी-सी जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको दरमियान से काट लें और डाल के तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास पानी डालें और इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दें। टमाटर अच्छे से नरम हो जाएँगे, इनका छिलका जो है वो बिल्कुल ही लूज़ हो जाएगा तो हम छिलके को हटा लेंगे। इस तरीके से मैं छिलका हटा लूँगी। और बहुत ही आसान रेसिपी है, जब टमाटर और प्याज इस तरीके से हम डालेंगे तो बहुत जल्दी ये मैश भी हो जाएंगे। तो मसाले को ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको हल्का सा मैं मैश करूँगी। अभी अच्छी तरह से मैंने नहीं किया क्योंकि अभी हमने इसकी बुनाई करनी है तो ये खुद ही होते रहेंगे साथ साथ। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी गुर्दे जो हमने मैरिनेट करके रखा है और इसके बाद हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अभी आपको टमाटर के नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े टुकड़े टाइप, लेकिन अभी हम इसको मैश करते जाएँगे, भूनते जाएँगे। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और 15 मिनट भूनने के बाद आप इसकी कंडीशन देखें। ये मसाला अच्छे से बहुत अच्छा-सा दानेदार सा हो चुका है तैयार और भुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इस स्टेज पे हमने इसको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है, तकरीबन 3 ग्लास तक पानी डाल लें और इसको कवर कर दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आँच जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम टू लो आँच होनी चाहिए। आधे घंटे में कवर करके हम इसको पकाएँगे ताकि अच्छे से अंदर तक गुर्दे गल जाएँ। तो बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी शेयर की है और ये टेस्टी भी है। तो आप अगर इसमें चाहें तो थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, मज़ीद एनहांस हो जाएगा इसका टेस्ट। लेकिन मैंने इसमें भी गरम मसाला शामिल नहीं किया, सिर्फ़ मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च शामिल की है और हरा धनिया शामिल किया है। हरी मिर्चें अवेलेबल हों तो वो भी लास्ट में डालें। और अब हमारा आप देख सकते हैं इसमें गुर्दे गल चुके हैं और बहुत मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार है। बहुत ही हेल्दी है, जल्दी बन जाने वाला है और सबको पसंद भी आएगा। तो इसे ज़रूर बनाएँ। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।